यीशु मसीह की कहानी को बिल्कुल जीरो से समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। ये कहानी केवल एक इंसान की नहीं बल्कि परमेश्वर के धरती पर आने की है। यहाँ शुरू से पूरी कहानी दी गई है। 1. स्वर्ग का वादा। जन्म से पहले। यीशु के जन्म से लगभग 700-800 साल पहले ही भविष्यवक्ताओं प्रॉफिट्स ने उनके बारे में लिख दिया था। परमेश्वर ने वादा किया था कि वे एक मसीहा भेजेंगे जो दुनिया के पापों को धो डालेगा। संदेश था कि वो एक कुंवारी से पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। 2. स्वर्गदूत का संदेश। कहानी शुरू होती है नासरत की एक साधारण युवती मरियम से। एक दिन स्वर्गदूत जिब्राइल गैब्रिएल उसके पास आए और कहा, तू धन्य है, तू पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम तू यीशु रखना। मरियम ने परमेश्वर की इस इच्छा को विनम्रता से स्वीकार कर लिया। 3. वो ऐतिहासिक रात। जन्म। रोमन साम्राज्य के एक आदेश के कारण मरियम और उनके पति यूसुफ को अपने नाम लिखवाने के लिए बेथलहम जाना पड़ा। अस्तबल में जन्म। वहां रहने की कोई जगह नहीं मिली, इसलिए यीशु का जन्म एक साधारण अस्तबल में हुआ। उन्हें कपड़ों में लपेटकर एक चरनी, पशुओं के चारा खाने की जगह में रखा गया। गवाह। आकाश में एक अद्भुत तारा चमका। चरवाहे और पूर्व के बुद्धिमान ज्योतिषी उन्हें दंडवत करने आए, क्योंकि वे जान गए थे कि दुनिया का उद्धारकर्ता पैदा हो गया है। 4. बचपन और गुमनाम वर्ष। यीशु का बचपन नासरत के एक छोटे से गांव में बीता। वे अपने पिता यूसुफ के साथ बढ़ई, कारपेंटर का काम करते थे। बाइबल बताती है कि वे बुद्धि और कद में बढ़ते गए और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बने रहे। 12 साल की उम्र में उन्होंने मंदिर में धर्मगुरुओं को अपनी बुद्धि से चकित कर दिया था। 5. सेवा की शुरुआत। 30 वर्ष की आयु। जब यीशु 30 साल के हुए तो उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। उस समय स्वर्ग खुला और पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई उन पर उतरा। इसके बाद यीशु ने गांव-गांव जाकर प्रचार करना शुरू किया। उनका संदेश, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। चमत्कार। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, पानी पर चले, तूफान को शांत किया और भूखों को खाना खिलाया। वे उन लोगों के पास गए जिन्हें समाज तुच्छ समझता था। 6. 12 शिष्य और विरोध। उन्होंने 12 साधारण लोगों, मछुआरों कर लेने वालों को अपना शिष्य चुना, लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता और उनके ये कहने पर कि मैं और पिता एक हैं, वहां के धार्मिक नेता उनके खिलाफ हो गए। उन्हें डर था कि यीशु उनकी सत्ता हिला देंगे। 7. बलिदान और क्रूस की कथा। यीशु जानते थे कि वे क्यों आए हैं। उन्होंने अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन, लास्ट सपर किया और उन्हें प्रेम की शिक्षा दी। गिरफ्तारी। उनके एक चेले यहूदा ने उन्हें पकड़वा दिया। सजा। उन पर झूठे मुकदमे चले, कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया और अंत में उन्हें गलगत्ता की पहाड़ी पर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उद्देश्य। उन्होंने क्रूस पर अपनी जान इसलिए दी ताकि इंसान के पापों की सजा वे खुद भुगतें और इंसान को माफी मिले। 8. सबसे बड़ा चमत्कार, पुनरुत्थान। यीशु को एक पत्थर की कब्र में दफनाया गया और बाहर पहरा लगा दिया गया, लेकिन तीसरे दिन की सुबह कब्र खाली थी। यीशु मौत को हराकर जी उठे थे। वे 40 दिनों तक अपने चेलों को दिखाई दिए, उनके साथ खाना खाया और उन्हें सिखाया। 9. स्वर्गारोहण और आज की सच्चाई। 40 दिन बाद यीशु अपने चेलों के सामने बादलों पर स्वर्ग में उठा लिए गए। उन्होंने वादा किया, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं और मैं दोबारा आऊंगा। सारांश। यीशु की कहानी एक राजा की कहानी नहीं है जिसने तलवार से राज किया, बल्कि उस राजा की कहानी है जिसने प्रेम और बलिदान से लोगों के दिलों पर राज किया। वे जीरो, अस्तबल से शुरू हुए ताकि हम सबको अनंत जीवन, स्वर्ग तक पहुंचा सकें। आमीन।